जिम नरक है या स्वर्ग? तो उसकी सबसे पहला फैक्टर तो है डाइट। अगर तुम डाइट बेकार ले रहे हो, तुम्हारे खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, ना तुम्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे मैक्रोज़ पूरे नहीं हो रहे हैं, विटामिन डी3 की कमी है, प्रोटीन की कमी है, फैट्स की कमी है, ओवरऑल तुम्हारे खाने की कमी है, तुम्हारा एक गरीबों का खाना है, तो तुम्हें जिम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उससे तुम अपनी बॉडी को और थका रहे हो। अगर तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, जैसा कि वो नॉर्मली भी नहीं बढ़ेगी, पर अगर तुम और उसे जिम से थका दोगे तो वो अपनी मसल रिकवरी पहले करेगी, क्योंकि हाइट तो बेकार की बात है। भाई हाइट तो होती रहेगी, हाइट तो एक एक्सेप्टेंस है, मतलब बात की बात है। पहले तुम जिंदा रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारी मसल रिकवर नहीं होगी, अगर वो टूटी की टूटी रह जाएगी, तो तुम मर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से तुम्हारी बॉडी पहले चाहेगी कि तुम जिंदा रहो, इस वजह से हाइट रोक देगी तुम्हारी, तुम्हारे स्किन पे डलनेस आएगी, काफ़ी तुम थके हुए महसूस होगे, तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म कर देगी। तो इस वजह से सबसे पहले चीज़ है, तुम्हें डाइट अच्छी लेनी है। डाइट में ये नहीं मैं तुम्हें कह रहा हूँ वे लो, प्रोटीन लो, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाओ। मेनली तुम्हें अपनी डाइट पूरी रखनी है, चाहे भले ही तुम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट भी खाओ, पर खाओ। ये नहीं कि तुम्हें खाना ही नहीं मिलता है, तुम गरीब हो, फिर भी तुम ये सोचो मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुम्हें अपने आप को जिम में तोड़ना नहीं है। तुम नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारा इतना शरीर टूटता नहीं है, बस एक्टिव होता है, इस वजह से। तो डाइट में तुम्हें अपने वे पूरे करने हैं, जैसे कि प्रोटीन अच्छा रखना है। तुम ये भी बहुत गरीब लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इंस्टाग्राम जब से आया है, गरीब लोग ज़्यादा शो ऑफ करने में लग रहे हुए हैं। वे शो ऑफ के लिए बेकार चीज़ें तो खा लेंगे भाई। मैं मोमोज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा वो उनको देखा है, जो काम वाली बाई है मेरी, वे भी मोमोज़ खा लेते हैं, मतलब कि बच्चे उनके जैसे कि। तो ये नहीं करना चाहिए, जितने कि तुम मोमोज़ ला रहे हो, जितने कि तुम बेकार की चीज़ें खा रहे हो, उसका तुम अच्छा खाना भी खा सकते हो। ये बस कहने की बात है, तुम गरीब हो, कोई भी सिम्पैथी कार्ड खेल रहा है, तो भाई वही बुरा है। ये तुम बात आज मैं बता रहा हूँ, आज ही समझ लो। सिम्पैथी कार्ड खेलने वाला हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अगर वो बुरा ना होता तो वो सिम्पैथी कार्ड ना खेलता, वहाँ पे अपना इम्प्रूवमेंट करता। वो अपने अंदर ही वो सिम्पैथी को रखता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो और भी बुरा होगा भाई, दुनिया तो बहुत ज़ालिम है, तो मुझे खुद ही अच्छा करना होगा। वो ये तुम्हारे किसी के भी सामने भीख नहीं माँगेगा जाके। तो इस वजह से तुम्हें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, उसमें दूध, दही, पनीर खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स खाने हैं, और भी मतलब अपने सारे मैक्रोज़ पूरे रखने हैं। नहीं तो तुम पैसे बचा के किसी अच्छी वेबसाइट से, जैसे कि नेचुरलिटीन से, चाहे टेक बाय का कोड लगा के सप्लीमेंट्स बाय कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, वो है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। जैसे कि तुम होम वर्कआउट भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली 80% लोग तो इंडिया में मोटे हैं, उनका फैट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से हमारा जो पेट है वो आगे को ऐसे निकल जाता है। तो उनसी जो कि काफ़ी बुरी लगती है, प्रोटीन की वजह से। अगर हम प्रोटीन अच्छा लेंगे तो वो नहीं भी निकलेगी, पर जैसे कि प्रोटीन की कमी है, तो ज़्यादातर लोग जिम इसलिए आते हैं जिससे कि उनके लुक्स ठीक हो जाएँ, वो थोड़ा भद्दे ना लगे, इतने बुरे लगते हैं। आंटियाँ भी आजकल तो जिम जाने लगी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो उन्हें मस्कुलर तो होना नहीं है, खूब उन्हें आईसीएन में जाना है, या फिर किसी बॉडी बिल्डिंग शो में जाना है। क्या उनका क्या गोल है? अच्छा दिखना, कपड़ों में फिट आना और एस्थेटिक दिखना थोड़ा-सा, जैसे कि मेरे जैसे लड़कों का जो गोल है। तो उसमें तुम होम वर्कआउट से काफ़ी एस्थेटिक दिख सकते हो, उसके लिए तुम्हें जिम की कोई ज़रूरत नहीं है। बात है तुम्हारे डिसिप्लिन की। जिम में तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाएगा बिना करे, मतलब कि तुमने पैसा फूँका है, तो तुम इतने बिगड़े हुए तो नहीं होंगे, और हो तो भाई मर जाओ फिर। तो जब तुमने अपना पैसा फूँका है, तो फिर तो तुम जाओगे ही जिम। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो, लेज़ी हो, मेसी हो, तो तुम श्योर जिम जॉइन कर सकते हो। वो भी तुम मेंबरशिप से करो, उससे तुम्हें और ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तुमने 5 महीने की, 6 महीने की मेंबरशिप ले ली, वो तुम्हें सस्ती भी पड़ेगी कंपैरेटिवली 1 महीने के, और तुम्हारे पास दबाव भी पड़ेगा। तो तुम आराम से जिम जाओगे, और अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम घर में ही होम वर्कआउट कर सकते हो। होम वर्कआउट प्लान की वीडियो जल्दी आने वाली है, जो कैसे मैं अपना होम वर्कआउट करता हूँ, वो तुम फ़ॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा, अगर तुम्हारे में डिसिप्लिन है, तो तुम रोज़ होम वर्कआउट करके किसी जिम वाले बंदे को टक्कर दे सकते हो। मतलब कि टक्कर इन द सेंस दिखने में, लुक्स में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, तुम इंडिया के नॉर्मल मेन से और किड्स से अबोव एवरेज हो जाओगे। मैं तुम्हें बढ़िया कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अलग ही होगा तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम ही अलग दिखोगे, क्योंकि इंडिया में सब लोग कार्बोहाइड्रेट्स पेल रहे हैं, रोज़ रेस्टोरेंट्स पे बैठे हुए पिज़्ज़ा, नान खाते हैं। कुछ नहीं है इंडिया में भाई, कहते हैं यूँ है, जाट है, वो है, कि बहुत अच्छी डाइट है, फिज़िक है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ नहीं रहा है। जाट भाई भी सब अब तो वे खाते रहते हैं मोमोज़-वोमोज़। तो हमें अपने डाइट को सुधारना होगा। मेरा कुछ किसी से भी भेदभाव नहीं है, सबको मेरा दिल से प्रेम है, पर जब हम ठीक होंगे, जब ही हम वो करेंगे, क्योंकि फ़ॉरेनर्स काफ़ी अच्छा प्रोटीन खाते हैं, वे हमें से ज़्यादा फिट हैं, और उनके तौंतिया नहीं होती है। तो हमारे सेकंड चीज़ से डिसिप्लिन, अगर तुम्हारे में डिसिप्लिन है। थर्ड चीज़ है हमारी, पहले तुम्हें घर पे ही करना होगा, मतलब कि जैसे
अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आते हैं, मान ले पिछले से पिछले साल की बात ले लो, मेरे पे एक पुशअप नहीं लगता था, एक पुलअप्स नहीं, और उठक-बैठक भी बड़ी मुश्किल से होती थी। तो फिर मैं उसमें जाके वहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाके अपने पैसे खो रहा हूँ। जैसे कि मैं नॉर्मल जिम में जाऊँगा, 800-1000 की मेंबरशिप नॉर्मल ही है 1 महीने की, मतलब का मेंबरशिप नहीं, 1 महीने की फीस। तो उसमें मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कोई मशीन मेरे से होगी नहीं, उसमें इतने कम कम केजी का तो होगा ही नहीं, कोई कि मैं उसे अच्छी तरह कर लूँ, और कर भी लूँगा मैं तो मैं ऐसे ही करके आ जाऊँगा, ना मुझे अच्छी फ़ॉर्म पता चलेगी। भई बेसिक तो ये होता है, तुम अगर 5 पुशअप कर रहे हो, 5 पुलअप कर पा रहे हो और 10 स्क्वाट्स कर पा रहे हो, तो तुम कहीं का जा सकते हो, तब तुम सोच सकते हो कुछ एक्सरसाइज़ करने की, जिम जाने की। तो तुम्हारे 2-3 महीने शुरू में जब तुम्हारा वहाँ पे प्रोग्रेस करोगे तुम, ये बात नहीं है कि तुम जब चले जाओगे शुरू में तब भी तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम्हारे भी पैसे बिल्कुल वेस्ट जाएँगे। तुम वहाँ पे सीखोगे, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो, काफ़ी ज़्यादा मेसी हो, बेकार रहते हो, पड़े रहते हो, लेज़ी हो, तो तुम वो वहाँ पे सीख जाओगे, पर वो बेटर वे यहीं यहीं पे है अपने घर पे, कि तुम यहीं पे सीखो, अपनी छत-वत पे सीख लो, कहीं भी सीखो, पर घर में सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर तुम वहाँ के इक्विपमेंट्स का इतना वो नहीं ले पाओगे, वहाँ की मशीन्स का और डंबल का, बेंचेस का इतना मज़ा नहीं ले पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे भाई। इंडिया वाले तो जुगाड़ू होते हैं, और मतलब कि जितना पैसा दिया है उतना लो ना, कुछ शर्म आने की बात तो नहीं है। तो अपना पहले तुम्हें यहीं से, जब तुम्हारे से ये होने लगेंगे 5 पुशअप्स, 10 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, पुल-अप्स एंड स्क्वाट्स, तब तुम जिम जाने की सोचना। तो ये काफ़ी तुम्हारा वर्स्ट डिसीज़न हो सकता है, तुम अपने 3 महीने बेकार कर सकते हो जिम में जाके। ना तुम्हारे से जब कुछ भी होता होगा, ना तुम्हारे से एक पुशअप नहीं लग रहा है भाई, तुम नीचे जाके ऊपर नहीं आ सकते, पुल-अप नहीं लग रहा है, तुम वहाँ जाके क्या ही उखाड़ लोगे, तुम वे भी नहीं कर पाओगे। बल्कि शुरू में ही जब तुम बेकार उससे सीखोगे, तो किसी-किसी की वे फ़ॉर्म बेकार, बाद तक बेकार रह जाती है। जैसे कि तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है तुम्हारी, तो तुम्हारी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बाकी मशीन एक्सरसाइज़ेज़, उनकी फ़ॉर्म तुम्हारी गलत हो जाएगी अब बिल्ड, क्योंकि तुम्हारे से उठाया नहीं जा रहा है। वो आगे जाके भी फिर किसी-किसी गलत रह जाती है, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। आगे जाके इंजरी का भी चांस आएगा, जब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तुम अपना वेट्स भी बढ़ाओगे फिर। अब एक केस ले लो, जैसे कि 2 लड़के हैं, एक है एस्थेटिक आशीष और एक है मेंटल महेश। एस्थेटिक आशीष काफ़ी ज़्यादा रिच जिम में रहता है, अच्छा अपना इंस्टा पे वो बहुत ज़्यादा एकदम कूल बॉय बन के रहता है, एस्थेटिक बॉय, जैसे कि एस्थेटिक नाम ही है उसका। एस्थेटिक आशीष, जब मैंने कहा है तो एस्थेटिक तो है ही वो, और बिल्कुल ऐसे रिच जिम में जाता है, और 400 का प्रोटीन पी 4000 का प्रोटीन पीता है, और काफ़ी ज़्यादा रिच है, हर एक बाइसेप कर्ल पे अपनी सेल्फी लेता है, स्नैप बना के भेजता है, सारी जगह डाल देता है, और दिखाता है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना ज़्यादा बोल्ड हूँ, पर उसका कुछ नहीं काम आता, बस वो दिखाने-दिखाने का है। जब और वो इतराता काफ़ी ज़्यादा है, जब भी उसके थोड़ी-सी भी टेंशन आती है, वो उस अंदर से पूरा टूट जाता है। और एक एक है मेंटल महेश, जो कि नॉर्मल से जिम जाता है, वो अपने डिसिप्लिन और विल पावर के लिए जा रहा है, अपनी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जा रहा है, अपना डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए जा रहा है। वो रोज़ जाता है, चाहे वो थका हुआ हो, चाहे उसका मन ना कर रहा हो, चाहे बाहर आंधी-तूफ़ान, बारिश आ रहा हो, वो कहाँ मिलता है? वो जिम में मिलता है। वो अपनी थकावट को, अपने स्ट्रेस को भी जिम में जाके तोड़ता है, अपनी और ज़्यादा एनर्जी लगाता है, वो प्री-वर्कआउट की जगह भी वो ही लेता है। अब रिज़ल्ट क्या मिल रहा है दोनों का? जिम आशीष के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जैसे-जैसे एक-एक एक उसकी स्नैप बन रही है, एक उसका बाइसेप कर्ल आ रहा है, उसकी ईगो बढ़ती जा रही है। ईगो तुम्हारी लाइफ़ में तुम्हें ख़त्म कर देगी, ये बात याद रखना। अगर तुम्हारे लाइफ़ में ईगो है, भूल जाओ। तो उसके लिए जिम नरक है, क्योंकि वो उसकी ईगो बढ़ा रही है। सेकंड है महेश, महेश के लिए जिम स्वर्ग है। वो उसकी डिसिप्लिन में काम आ रहा है, उसका डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी एकदम जी-फाड़ हो जाएगा, जब वो इतना डिसिप्लिन दिखा रहा है, तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता कंसिस्टेंसी में। वो आगे जाके कुछ ही बहुत ही अच्छा करेगा कमबैक, और उसकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यही था आज की वीडियो में, तो होप तुम्हें पता चल गया होगा कि जिम तुम्हारे लिए क्या है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।